गौरव तिवारी नहीं, अब विकास तिवारी। तो जय श्री राम, बजरंगबली की जय। तो भाइयों, आज आपके सामने मैं दुनिया का सबसे रियल और रियलिस्टिक वीडियो पेश करने वाला हूं। अभी तक आपने बहुत सारे दावे सुने होंगे कि यहाँ भूत है, वहाँ भूत है, या बहुत जगह से भूत का दावा सुनते हैं, लेकिन मिस्टर क्रेजी आज आप लोगों के लिए लाएगा दुनिया का सबसे शानदार वीडियो, जिसमें आप लोगों को आप मानसून देख सकते हैं। एक बार कैमरा। तो भाइयों, जहाँ तक देख रहे हो वहाँ सिर्फ अंधेरा ही है। ये जो हमारे फ्लैश है, इसी के इतने रोशनी में मैं खड़ा हूँ, और एक पूरा जो जगह है एक कब्रिस्तान। क्या है? कब्रिस्तान। तो हम लोग आज कब्रिस्तान में ही आ गए हैं पूरा फाइनल करने के लिए कि क्या वास्तव में कुछ है, और अगर है तो क्या है, क्यों नहीं सामने आएगा, अगर आएगा तो आखिर ये अच्छे होते हैं या बुरे, सारी सच्चाई को। तो बेसिकली बिना किसी बकचोदी के हम लोग आ जाते हैं मेन वीडियो पे। तो हम स्वागत करते हैं आपके मझौआ ग्राम मझौआ लाल सिंह, जो भूतों के बारे में काफ़ी अफवाह उड़ा है कि यहाँ पे बहुत सारे हादसे हुए हैं, और वहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या ये एक्टिविटी सच में थी या कुछ छलावा था, या गांव वालों ने अफवाह उड़ाया कि हमारे बच्चे इससे उस जगहों से दूर हैं। तो ये है पहला जगह। कैमरामैन आप आगे दूर तक आप लोगों को दिख रहा है, दिखा दीजिए फ्लैश करके। तो बेसिकली दोस्तों एक अंधेरा है, इसलिए पोखरा साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं रात में आया ताकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़्यादातर रात में होती है, हमने सुना है, कि मैं रात में आया हूँ। तो एक पोखरा है पूरा ब्लैक कलर का पानी, इससे में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एक हादसा हुआ है इस गांव का, कि एक व्यक्ति थे, फला नाम का, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि कुछ सेफ्टी हमें भी रखनी चाहिए। उन्होंने अपने घर से परेशान होकर उन्होंने अपने शरीर में पूरा एक ईंटों का बोझ बांधकर और इस पोखरे में कूद गए थे, और डूबने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। फिर गांव वालों ने काफ़ी कुछ कहा कि उनका शरीर जग गया है। यहाँ पे आत्माओं को ऐसा कहते हैं कि शरीर जग गया है। तो गांव वालों ने काफ़ी कहा कि उनका शरीर जग गया है, और इसलिए यहाँ दोस्तों आवाज़ में तो उसके बाद उन्होंने एक हादसा किया। ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हम आप लोगों को वहाँ दिखाएंगे जहाँ इनके जरिए इस शरीर के जरिए या स्पिरिट के जरिए एक हादसा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इसी में ऐड करेंगे, तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो दोस्तों आज आप लोगों को वीडियो तक बने रहिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की हर एक चीज़ हम दिखाएंगे। भाइयों, बेसिकली पिछले वीडियो में हमने जाना कि उस पोखरे में क्या हादसा हुआ। अब उस पोखरे से जुड़े हुए रिलेटेड एक और हादसा हम बताएंगे जो गाँव में काफ़ी प्रसिद्ध है। मैं हादसा बताने से पहले मैं आपको पेड़ दिखाना चाहता हूँ, जो इस हादसे का एक अहम पहलू है। तो कैमरामैन, जिस पेड़ के पास हादसा हुआ था उस पेड़ को पहले हम आपको दिखा दें, फिर पूरी कहानी बताएंगे। तो पहले आप इस पेड़ को नजर दिखाएंगे। ये पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है? दिख रहा है कैमरामैन? हाँ। तो भाइयों, बेसिकली कहा यह गया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे इस गाँव के, जो काफ़ी नशा करते थे। वो नशा करते थे, तो वो नशा करके एक बार उसी रास्ते से, चौराहे से वापस आ रहे थे अपने घर। तो यहाँ जब उन्होंने पहुँचा तो यहाँ पे वो जो थे, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि उनका डूबने की वजह से मौत हुई थी, वो यहाँ पर एक पेड़ के ऊपर निवास करते थे, जो पेड़ कुछ ऐसा ही दिखता है। मैं उस पेड़ के पास आप लोगों को लेके नहीं गया, क्योंकि वो पेड़ जो है वो काफ़ी गाँव वालों ने रिस्ट्रिक्शन कर दिया है। और पेड़ इसी पेड़ के सीधे अपोजिट में ही सामने है, पर आपको फ्लैश की वजह से वो दिख नहीं रहा है। रात की वजह से वो पेड़ दिख नहीं पा रहा है। तो बेसिकली मैं बता दूं कि यहाँ से कोई 20 मीटर वो पेड़ होगा। तो वो यहाँ पे आए, तो यहाँ से वो आगे बढ़ चुके थे, लेकिन ये वो जाते वक्त कुछ बड़बड़ा रहे थे, जो बेसिकली उन एंटिटी को अच्छा नहीं लगा। वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ थी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्हें यहाँ से खींच कर उस पेड़ के पास ले गए और उनकी डेथ कर दी। और वहाँ पे उनको मारने के बाद एक
जगह है वहाँ ले जाके उनको फेंक दिए और सुबह उनकी लाश में। तो दोस्तों अब हम उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ उस एमपीसी की लाश मिली। उसके बाद मैं इस पूरे गांव के पूरी कहानी का पर्दाफाश करूँगा कि हाँ एक्चुअली में होता क्या यह सच है या घटना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा दोस्तों, बस आप टिके रहिए, साथ दीजिए। तो मैं वादा करता हूँ आप जिस जगह बोलेंगे कि आपको पूरी दुनिया में जहाँ लगता होगा कि यहाँ हो सकता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आप बस मुझे कहिएगा, कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ जाके आपके सामने आपको वीडियो दिखाऊंगा। नेक्स्ट गौरव तिवारी नहीं, अब विकास तिवारी का जगह। तो देख सकते हैं गाइस कि कितनी अंधेरी रात में, इस समय रात के पूरे 12:35 हो रहे हैं और हम लोग आपको पूरा लाइव सीन दिखा रहे हैं। उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां उनकी डेड बॉडी मिली है और फिर हम पूरी कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। और लोकेशन से काफ़ी रात हो गई है तो गांव वालों को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हम लोग घर पे पहुंच के पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देंगे आपको। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं कि उनकी डेथ कहाँ पे हुई और सुबह उनका शरीर कितना दूर आके गांव में मिला है और एक कितना ही मिस्टीरियस हो सकता है, कितना रहस्यमयी ये अपने आप में है कि इसे हम कैसे बताना कोई आम व्यक्ति के काम लगता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो वजन 100 किलो के आसपास उनका शरीर था। फाइनली हम लोग उस जगह पे आ गए जहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो कैमरामैन उस जगह को दिखाए जहाँ उनके डेड। दोस्तों उस जगह जहाँ उनकी बॉडी मिली गांव से लगभग 200 मीटर दूर था। 200 मीटर दूर मतलब आओ दिखाते हैं कैमरामैन। टेबल में जो गांव का एक खेती करने का एक माध्यम होता है, यहाँ पर उनका हमें शरीर बॉडी इसमें डूबा हुआ मिला, वो भी टेस्ट कंडीशन में। आप सोच नहीं सकते उनके शरीर में वो सिर्फ चड्डी पहने थे और उनका जो पैर था ऊपर था और सर नीचे था। तो भाइयों आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि मतलब उनकी डेथ वहाँ हुई है। तो ये सच्चाई ये है कि जो उस पेड़ था, उस पेड़ पे उनके सारे कपड़े पेड़ की सबसे टॉप मतलब सबसे ऊंची शाखा पे टंगे हुए, सबसे ऊंची शाखा पे कपड़े टंगे हुए और वहाँ से खून उनका गिर रहा था जो तो टपकता मतलब यहाँ तक उसका निशान आया था। और एक सबसे गिरावनी जो चीज़ है जिसे नहीं मानते कि उनकी इस बॉडी पे हाथ में धागा लपेटा हुआ था, एक मतलब कपड़े का टुकड़ा कह सकते हैं। जो कपड़े का टुकड़ा उस समय जो उनका दाह संस्कार किया गया था पिछले व्यक्ति का डूबने की वजह से उनके शरीर पर। इस व्यक्ति इस चीज़ से गांव वालों को शक हुआ और आधा शक की पूर्ति पूरी रूप से तब हुई जब ये चीज़ मतलब एक व्यक्ति के ऊपर तीसरे व्यक्ति जो थे उनके साथ हादसा हुआ, लेकिन उनका मृत्यु होने से पहले उन्होंने अपने मुँह से कबूला, बेसिकली मरने से पहले कबूले। इस बात से पुष्टि हुई कि हाँ ये सिलसिला चल रहा था और तब से ये टेबल गांव वालों ने बैन कर दिया। टेबल बंद हो चुका है, इसका पुनर्निर्माण बंद हो गया। यहाँ काफ़ी झाल है, यहाँ पे बच्चे कुछ मनमानी से आते हैं, लेकिन गांव वालों ने जैसे जनरेशन बीतने के साथ साथ समय के साथ साथ थोड़ा सा बदलाव उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी यह पूरी तरह से जो आपका एक पानी का पंप है यह ओपन नहीं हुआ है। तो कहानी बेसिकली ऐसी थी कि इस गांव में एक अफवाह उड़ी थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हादसा होते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपनी ऑडियंस को दिखाया जाए पूरी अफवाह। तो यहाँ पे अभी तक हमारे साथ तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई है। जहाँ पोखरा था वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी हुई थी कि मतलब आवाज़ काफ़ी आ रहे थे और एक सांप हमारे पैर के बगल से गुजरा है। तो ऐसा लगा कि हाँ मतलब वहाँ पे कोई हमें करने से, वीडियो बनाने से हमें रोक रहा था, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो हमें कह सकते हैं कि कुछ तो है पर वो हमारे साथ कुछ नहीं कर रहा है, तो हम भी उसको ज़्यादा ना छेड़ें। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है और हमारी जो टीम है उनको थोड़ा भारी भारी सा फील हो रहा है शरीर में, और ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ तो है लेकिन वो हमें दिखने का प्रयास, वो चाहती नहीं है कि इनसे हमारा पंगा हो, इसलिए थोड़ा सा हम लोग भी इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों कहानी से जुड़ी एक और घटना हुई है। जो किरदार मैंने बताया जिनकी डेथ हुई थी पेड़ और पानी वाले पंप में, उन किरदार का घर कुछ ऐसा दिखता है।
घर को दिखाया जाए। और काफ़ी मान्यता है कि इस घर से रात में आवाज़ें आती हैं। फिलहाल रात के 12 बज गए हैं और मैं यहीं पे हूँ, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि रात से आवाज़ आती है बच्चे के रोने की, और उनकी जो फैमिली थी जिनका डेथ हुआ था टेबल में, धीरे धीरे करके पूरी फैमिली ही साफ हो गई। तो आज ये घर कुछ ऐसा वीरान हालत में पड़ा है। यही एक वीरान घर ही सबसे बड़ा कारण है जो लोगों के डर में आज तक अफवाह बना है कि गांव में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। मुझे भी कुछ लग रहा है, लेकिन मैंने देखा नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जब तक क्रेजी देखता नहीं क्रेजी मानता नहीं। तो मैं बता दूँ वो जगह जहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं, कैमरामैन बेसिकली यही खिड़की है जहाँ से आवाज़ें आती हैं। और अभी भी आप ध्यान से सुनिए तो एक छन छन की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है। तो भाई जैसे कि हम उस जगह से अब आ चुके हैं और अब मैं आपको पूरी कहानी समझाने वाला हूँ। वीडियो में जो वॉइस क्लियर नहीं हुआ होगा तो वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली कहानी कुछ ऐसी थी कि पहली जिस लोकेशन पे हम लोग जिस गए थे, जो पोखरा वाला लोकेशन था, वहाँ पर जो शुरुआत का पहला डेथ हुआ था वो सुसाइड था। लेकिन जब दूसरी लोकेशन मैंने आपको पेड़ से लेके पानी के टर्मिनल तक दिखाया, वहाँ पे जो सुसाइड हुआ था, मौत हुई थी, डेथ हुई थी, वो डेथ नहीं था, एक्चुअली में एक घोस्ट किल था। मीन्स किसी घोस्ट ने एक व्यक्ति को मारा था। अपनी पर्सनल दुश्मनी कह सकते हो, या उसे कुछ बुरा लग गया, या वास्तव में वो शिकार करना चाहता था। वो घोस्ट एक शिकारी घोस्ट था या बुरा घोस्ट था, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हाल ही में गांव की एक जो लड़की थी वो लेने गई थी बाल खोलकर, और जब वो वापस आई तो रात में बहुत तेज चिल्लाने लगी। अब ऐसा हमें क्यों लगा कि उसके अंदर भूत था? क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि उस समय 5 व्यक्ति उसको मिलकर कंट्रोल कर रहे थे, जबकि लड़की की वजन कोई 50 किलो रहा होगा, और जो व्यक्ति पकड़े थे उनका वो वजन 70 किलो के थे। 5 व्यक्ति उसे नियंत्रण में नहीं कर पाते थे। तो इन सबने गाँव के जो मुख्य पुजारी होते हैं उनके पास गए। तो मुख्य पुजारी ने जैसा ही अपना पैर अपने घर से बाहर निकालने की कोशिश की, तुरंत अचानक उन्हें उठा के फेंक के सीधे सड़क पे, यूं मतलब एक आप कहते हैं फिल्म की तरह फेंक तो सीधे सड़क पे आ गए, गिर गए। और मुख्य पुजारी को यहाँ पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, और उन्हें धमकी मिली, ऐसे सामने से आवाज़ आई कि वहाँ पे मत जाओ वरना तुम पूजा करने के विषय नहीं रहोगे। तो यहाँ से पूरा जो बात खुला, फिर और कहीं भी गए तो लड़की से पता चला कि उनके ऊपर कुछ तो पूरे 4 आत्माएं, एक जो डूब के मरे थे, दूसरा जिन्हें मारा गया था पहली आत्मा के जरिए, और तीसरी आत्मा जो थी वो जो डूब के मरे थे उनकी बहुत ही जहर खा के उसने सुसाइड किया था। और जो चौथी आत्मा थी उसे इन दोनों आत्माओं ने मिलकर मारा था, इसलिए क्योंकि वो जो जहर खाई थी वो उस औरत का पति था और उसने दूसरी शादी की थी। तो ये औरत और ये तीनों आत्माएं मिलकर इस बात का इंतजार कर रही थी कि उसे कब हम पाएं और कब हम उसे मारें। तो जो चौथा व्यक्ति था उसकी मौत पैरा गांव में होता है, पैरे में उसका सिर घुसा हुआ था और उसके गले को जो पिछली नस होती है उसे किसी पत्थर से रगड़ कर काटा गया था, और खून उसके शरीर में 1% नहीं बचा था। गांव में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो ये कर सकता था, और वो जो पैरा था वो उस पेड़ से ज़्यादा दूर का नहीं था। इससे यह अंदाज़ा लगाया गया, और पुलिस को भी आई थी पर उसे कोई सबूत नहीं मिला, तो इससे अंदाज़ा लगाया आज काम चारों आत्माओं का था इस लड़की के जरिए। और गांव में ऐसी बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही हुई। और मैंने आपको बताया कि मैं गया तो वहाँ पे अचानक आवाज़ बहुत स्लो थी, मेरे को की बहुत तेज़ हो गई, और शरीर के जो हमारे रोए थे वो पूरे परपेंडिकुलर हो गए, मतलब पूरे खड़े हो चुके थे। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि कुछ अपोजिट है जो हमें यहाँ पे आने से रोक रहा है। तो हमने अपना वीडियो वहाँ जल्दी से ख़त्म किया और फिर इधर आए, सारा सूट आपको दिखाया। पर गाँव में मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ कुछ था और कुछ नहीं था। जो
जो था वो हमें दिखना नहीं चाहता था, और जो नहीं था वो तो नहीं था। तो मिस्टर क्रेजी का नेक्स्ट वीडियो आप बताइए कि हम कौन सी जगह पे जाएं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वहाँ जाकर पूरा एक्सप्लोर करेंगे। आप कमेंट में ये भी बता दीजिए कि किस टाइम पे जाएं, कितनी देर तक आप उस जगह पे रहें और क्या क्या एक्टिविटी करनी है, आप लिख के भेजिए, हम वो करेंगे। लेकिन आप हमें सपोर्ट और अपना प्यार बरसाए रखें। जय श्री राम, जय हिंद। भाई रिकॉर्ड होता है नीरज।